हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2, जो कि बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग फिनिश करने वाले हैं। एक एक कॉन्सेप्ट को मैं खोल के आपके सामने रख दूंगा, एक एक जो इसका निचोड़ है मैं आपके सामने में रखूंगा, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा हो जाए और आपका एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम अगर आता है, कोई भी अगर क्वेश्चन आता है, तो वो काफ़ी चुटकी में आपसे क्या हो जाए, बन जाए। तो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, मेरे साथ बने बने रहना। और कुछ कुछ इंस्ट्रक्शन में मैं फटाफट से बता देता हूँ। इंस्ट्रक्शन ये है कि यदि आपको ये स्क्रीन अगर धुंधला अगर दिख रहा हो, यदि आपको धुंधला अगर दिख रहा हो, तो आपको क्या करना है, स्क्रीन को थोड़ा सा कर लेना है आपको, क्या मतलब वीडियो क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लेना है। और आप हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हो चाहे इंग्लिश माध्यम के विद्यार्थी हो, जो मैं पढ़ाने वाला हूं वो आपको कंप्लीट समझ में आने वाला है, तो इसलिए फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। ये हमारी जिम्मेदारी है कि कैसे मैं समझाऊंगा। ओके, चलो। तो एक्सरसाइज 2.2 को करने से पहले एक प्रॉब्लम मैं ट्राई दिस का, ये प्रॉब्लम थोड़ा सा मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा। ठीक है, कौन सा, ये तीसरा नंबर प्रॉब्लम। ठीक है, तो चलो मैं इस प्रॉब्लम को करने के लिए आपको कुछ यहाँ पे पेन ले लेता हूँ। ठीक है, ये तीसरा नंबर प्रॉब्लम हम लोग अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो कैसे अटेम्प्ट करें इसको जरा देखें। कहाँ पे इसको बनाया जाए। ओके, चलो ठीक है। चलो, मैं उस प्रॉब्लम को, ये प्रॉब्लम नंबर जो ये 3 है, इस प्रॉब्लम को हम लोग पीछे एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, और इसको डिस्कस करते हैं। उसके बाद मैं एक्सरसाइज 2.2 पे लेके चलता हूँ। ठीक है। चलो, तो क्या लिखा हुआ है, मैं प्रॉब्लम थोड़ा सा यहाँ बुक से देख लेता हूँ। बुक में लिखा हुआ है क्या, ये ट्राई दिस का है। किसका है, ट्राई दिस। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उस प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1/7 + 4√3 प्लस 1/2 + 2 + √5, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब ध्यान से समझना इसके कॉन्सेप्ट को। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या क्या है उसको समझना आप। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको रेशनलाइज कर देते हैं, यानी कि परिमेयकरण कर देते हैं। ठीक है, तो परिमेयकरण कैसे कैसे, यहाँ पे देखो, 1/ मैंने लिखा यहाँ पे 7 + 4√3 मल्टीप्लाई, साइन चेंज करके हम लोग कर देते हैं 4√3। देखो, अगर आपको एक्सरसाइज 2.2 चाहिए तो थोड़ा सा वीडियो को कर लो आगे। ठीक है, क्योंकि ये प्रॉब्लम पिछली बार मिस्टेक हो गया था, तो अभी मैं इस प्रॉब्लम को सुधार कर रहा हूँ। 2 प्लस ये रहा √5। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, साइन चेंज कर, 2 प्लस है ना, तो 2 माइनस √5। ठीक है, बाई 2 - √5, ये हमने क्या कर दिया, रेशनलाइज कर दिया। ठीक है, अब चलो, ऊपर में 1 मल्टीप्लाई ये आपका ये नंबर। ठीक है, और 1 मल्टीप्लाई दिस इरेशनल नंबर। ठीक है, तो वही 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो तो वही आता है, तो क्या हो जाएगा, 7 - 4√3, ये हो गया बाई नीचे में। अब देखो, सेम ये जो अंदर में नंबर है इरेशनल नंबर, और ये अंदर में जो नंबर है इरेशनल नंबर, एक ये पॉजिटिव में है और ये किस में है, आपका निगेटिव में है। तो जब इस तरह से आ जाए तो आपको क्या करना रहता है कि आपको यहाँ पे क्या करना रहता है, सही है। चलो, तो क्या हो जाएगा, 7 का आपका a² - b² को फार्मूला को ये क्या करता है, कंटेन करता है, इससे बनता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये प्लस में है और ये माइनस में है सेम, तो a² - b² पे यहाँ बनता है प्लस। यहाँ क्या हो जाएगा, 2 × माइनस ये हो गया √5, ये 1 मल्टीप्लाई होके यही बचेगा। और नीचे में क्या हो जाएगा, यहाँ भी देखो, ये 2 + √5 और यहाँ है 2 - √5, तो ये भी क्या हो जाएगा, a² - b², ऐसे कुछ हो जाएगा। तो स्क्वायर से ये रूट खत्म हो गया, यहाँ भी स्क्वायर से
रूट ये ख़त्म होगा, लेकिन आपको बताता हूँ कि कैसे आगे। देखो ज़रा, तो ये हो जाएगा 7 - 4√3 बाई 7 का स्क्वायर क्या हो गया 49 माइनस यहाँ पे ये देखो, ये जो स्क्वायर है ना ये 4 पे भी है, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर है ना। तो क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर, और ये √3 पे भी स्क्वायर है। ठीक है, ये जो स्क्वायर यहाँ पे है ये 4 पे भी अप्लाई है और √3 पे भी अप्लाई है। प्लस यहाँ क्या है 2 - √5 ये हो गया बाई 2 का स्क्वायर यानी कि 4 माइनस ये हो गया 5। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 7 - 4√3 बाई ये रहा 49 माइनस 4 का स्क्वायर यानी कि 16, और √3 ये देखो, ये रूट से ये खत्म हो गया, स्क्वायर से ये रूट खत्म हो गया, तो मल्टीप्लाई 3, क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, मल्टीप्लाई 4 का वर्ग क्या होता है 16, और मल्टीप्लाई 3 कर दिया, क्योंकि ये स्क्वायर से रूट खत्म हो गया यहाँ पे खत्म। प्लस यहाँ हो गया 2 - √5 बाई, अब देखो 4 - 5 तो क्या हो जाएगा, नीचे माइनस का 1 बचेगा। अब चलो क्या हो जाएगा यहाँ पे 7 - 4√3 बाई, अब देखो ये हो गया 49 और ये हो गया 16 3 जा 48 ये हो गया। अब प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 2 - √5 बाई ये रहा आपका -1, नीचे में -1। ओके चलो ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 7 - 4√3 बाई, अब 49 में से 48 गया तो क्या हो गया 1, यहाँ प्लस यहाँ 2 - √5 बाई -1 ये हो गया। क्लियर है? तो देखो अब यहाँ से समझने का प्रयास करना कि कैसे होगा ये। ठीक है, अब मैं इधर क्योंकि जगह नहीं है यहाँ पे, यहाँ लिख लेता हूँ 7 - 4√3, नीचे में 1 है, इसका मतलब कुछ नहीं है। ठीक है, ये हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक मिनट ना, देखो ये प्लस और ये किस में है माइनस में, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार यहाँ पे और लिख लेता हूँ मैं, यहाँ पे अंदर में लिख लेता हूँ क्या, एक मिनट, यहाँ माइनस लगा देता हूँ और अंदर में 2 - √5 ऐसे कर लेता हूँ। ठीक है, अब चलो ये हो जाएगा क्या 7, एक मिनट, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 7 - 4√3, देखो प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा माइनस। ठीक है, माइनस हो गया, और ये 2 - √5 ये ऐसा कुछ है। ठीक है, ये अभी इसमें मल्टीप्लाई किया हूँ तो ये हो गया। अब चलो अब क्या 7 - 4√3 माइनस प्लस माइनस 2 माइनस माइनस प्लस √5 ये हो गया। अब देखो ये 7 और ये -2 तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का 7 है और ये माइनस का 2 है, तो कितना हो जाएगा 7 रुपये में से 2 रुपये चले गए तो कितना बच गया 5 रुपीज़ माइनस 4√3 प्लस √5, ये क्या हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्या करना था, बनाना था। क्लियर है? तो ये ट्राई दिस का तीसरा नंबर प्रॉब्लम जो कि एक मिस्टेक टाइप से था। ठीक है, तो उसको हमने यहाँ पे सॉल्व किया। ठीक है, कौन सा, ये वाला, ये प्रॉब्लम था। ठीक है, अब चलो अब एक्सरसाइज कर स्टार्ट कर रहा हूँ, एक्सरसाइज 2.1। तो ये सब प्रॉब्लम आप फटाफट से अपने कॉपी में अपने बुक्स में मिला लेना इन सभी प्रॉब्लम्स को कि ये प्रॉब्लम्स हैं या नहीं है। 6, 7, 8 तक ये प्रॉब्लम है। चलो अब फटाफट से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर से लिखा हुआ है सिंप्लीफाई, तो तैयार हो आप लोग, क्योंकि जोश और होश दोनों बिल्कुल ज़रूरी है। तो बहुत ध्यान से एकदम तैयार हो जाओ और देखते रहना कि कैसे कैसे कॉन्सेप्ट अपना रहा हूँ। देखो दोनों में क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, दोनों को ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पे देखो √3 है और यहाँ भी √3 है और दोनों को हमें ऐड करना है। तो ये भी √3 का है और ये भी √3 का है, तो √3 के कितने हैं, ये 7 है, √3 के ये 7 लोग हैं और ये √3 का 11 लोग है, तो टोटल कितना लोग हो गया, तो 11 और 7 कितना होता है 18, और ये √3 यानी कि √3 के 18 लोग हैं। ऐसे समझो एकदम देसी भाषा में ये आंसर हो गया। अब वही चीज़ देखो √7 है, यहाँ पे √7 है,
ये 5 लोग हैं √7 के और ये 2 लोग हैं √7 के, लेकिन माइनस में है, ठीक है, तो घटेगा ये। √7 है, √7 है, तो 5 में से 2 चला गया तो कितना बचेगा आपका 3√7, 3√7। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर। अब चलो यहाँ पे देखो, कह रहा है कि सम निकालना है। सम मतलब क्या होता है, जोड़ना, जोड़ करके जो आता है उसी को हम लोग सम बोलते हैं। तो किसको किसको, इसको, तो यहाँ पे इसको, ये वाला टर्म को, ठीक है, एंड ये वाला टर्म को हमें ऐड करना है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे 2√2 प्लस 3√5, ये लिख लिया हमने, और यहाँ पे प्लस लगा देते हैं क्योंकि ऐड करना है, हमें सम निकालना है तो ऐड करना है। यहाँ पे लिख देते हैं 5√2 माइनस, एक मिनट ना, मैंने ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया बहुत जल्दी, ठीक है। चलो यहाँ पे 5√2 लिखा माइनस, यहाँ पे लिख दिया 2 याद रहे 2√5। हमेशा ब्रैकेट लगा के चलना ताकि आप सुरक्षित रहोगे, यानी कि गलती का कोई चांस नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब ब्रैकेट से फ्री करते हैं हम लोग, ठीक है। तो बाहर में यहाँ क्या है, प्लस है, और अंदर में भी प्लस है, तो प्लस प्लस तो प्लस होगा, तो ये 2√2 प्लस प्लस तो प्लस 3√5, और प्लस और ये प्लस तो प्लस 5√2, और ये वाला प्लस और ये वाला माइनस, तो प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, जब भी ब्रैकेट से फ्री कब होता है, जब साइन साइन का मल्टीप्लाई हो करके, साइन साइन का मल्टीप्लाई होने के बाद तभी जाके ये क्या होता है, बाहर निकलता है, ब्रैकेट से फ्री होता है। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, और ये हो गया 2√5। क्लियर है। अब चलो, अब क्या हो जाएगा 2√5, और यहाँ पे क्या हो गया ये 3√5। अब देखो √2 वाला, ये √2 वाला है और ये √2 वाला है, तो इसको एक साथ रखते हैं, और √5 वाले को √5 वाले के साथ रखते हैं, तो इसको उठा के इधर लाते हैं, 2√2 प्लस 5√2, इसको उठा के यहाँ पे ले आया क्योंकि ये इसके पास में, और ये लिखो यहाँ पे प्लस, ये प्लस में है √5 वाला, 3√5 माइनस 2√5, ये लिखा हमने। तो क्या हो जाएगा, देखो ये 2√2 और ये भी 5√2, या अब किस में है, दोनों प्लस में है, तो 5 और 2 7, कितने 7√2 हो गया, जुड़ गया। प्लस अब देखो यहाँ 3√5 माइनस 2√5, यानी कि 3 में से 2 चला गया, ठीक है, 3 में से 2 ठो √5 चला गया, तो क्या बचेगा एक अकेला। तो यहाँ पे अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे 1√5 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं आप, लेकिन 1 जब भी आता है तो आप उसको क्या करते हैं, हम लोग इसको हिडन फॉर्म में रखते हैं, इसको छिपा देते हैं, क्या कर देते हैं, छिपा देते हैं उसको। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, हमारा आंसर यही हो जाता है। क्लियर है, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो ये दूसरा भी सॉल्व हो गया। अब तीसरा पे चलते हैं। कह रहे हैं कि सब्ट्रैक्ट करना है क्या, कि 3√5 प्लस 5√7 फ्रॉम, यानी कि 8√7 माइनस 5√5। इसमें से देखो, इसमें से इसको घटाना है, यानी कि पहले इसको लिखना पड़ेगा तब इसको लिखना पड़ेगा। चलो तो यहाँ पे शुरू करते हैं आप, 8√7 माइनस 5√5, ठीक है। ये साफ साफ लिखा हुआ है कि इसमें से, ये वाले में से, ये वाले में से इस वाले को हमको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। क्लियर है। तो 8√5 लिखा माइनस 5√5 लिखा, क्या 8√5 लिखा माइनस 5√5 लिखा, इसको पहले लिख लिया और ब्रैकेट हमने क्या कर दिया, क्लोज। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, क्या बोला है यहाँ पे, सब्ट्रैक्ट, तो माइनस का साइन दिया। अब इसको लाते हैं, क्या 3√5, एक मिनट, फिर से ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दिया, मैं यहाँ पे ब्रैकेट को वो कर लेता हूँ, हटा देता हूँ, ध्यान से देखते रहना सब लोग। चलो तो 3√5 प्लस 5√7, ओके, ये हो गया। अब चलो, अब देखो 8√7 माइनस 5 अब देखो, अब इसको ब्रैकेट से हम लोग फ्री करते हैं। तो ब्रैकेट से फ्री कब होता है, जब साइन साइन का मल्टीप्लाई करते हैं तब। तो यहाँ बाहर में प्लस है और अंदर में 8 कैसा है, ये जो इरेशनल नंबर है ये कैसा है आपका, ये भी पॉजिटिव ही है। तो प्लस प्लस तो क्या हो जाएगा, प्लस में तो 8√7 हो गया, प्लस माइनस तो माइनस क्या हो जाएगा, 5√5 हो गया। अब चलो इसको फ्री करते हैं, ये माइनस में और यहाँ पे है प्लस, तो माइनस प्लस माइनस 3√5 हो गया, माइनस और ये प्लस तो माइनस क्या हो जाएगा, 5√7 हो गया। ये बातें समझ में आई, ठीक है।
तो देखो √7 को √7 के पास में लिखो, √5 को √5, तो ये जो √7 यहाँ पे है उसको मैं इधर लेके आता हूँ 8 के बगल, तो 8 √7 माइनस में है ना, ये -5 √7 है, ठीक है। तो -5 √7, ठीक है, हो गया। आगे -5 √5 -3 √5, ये हो गया। ओके जी, ये हो गया। तो 8 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा 8। ध्यान से देखो √7 है और ये भी √7 है, तो 8 ठो √7 है और 8 ठो √7 में से 5 √7 चला गया तो कितना बनेगा 3 √7, ये हो गया। अब देखिए ध्यान से देखो इसका, ये माइनस का 5 √5 है और ये भी माइनस का ही है 3 √5, तो क्या हो जाएगा माइनस में ही रहेगा, लेकिन दोनों जुड़ जाएगा, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो ये तो माइनस में, ये रहेगा माइनस में ही। लेकिन जैसे मान लो 5 रुपये आप उधारी लिए, फिर जाके 3 रुपये उधारी लिए, तो अभी तो आप कर्ज में ही रहोगे, तो ये कर्ज में तो रहोगे ही, साथ में क्या करता है वो जोड़ देता है कि 5 रुपये पहले का 3 रुपये अधिक का अभी का, तो कितना हो जाएगा 8। इस तरह से चलता है, तो 8 √5 ये ऐसे हो गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो देखो कितना आसान था, फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब चौथा नंबर में सिंप्लीफाई दे रखा है, चौथा नंबर को हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, चौथा नंबर को बनाते हैं। तो थोड़ा सा मैं कलर को चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ चलो ब्लू कलर ले लेता हूँ, ब्लू कलर से थोड़ा बनाता हूँ, ठीक है। पहला नंबर ये वाला, ठीक है, क्या दे रखा है कि सिंप्लीफाई करना है क्या 2 + √3 ये दे रखा है, और इनटू ये देखो 2 - √3, याद रहे जब इन दोनों में कुछ ब्रैकेट यहाँ भी क्लोज है, यहाँ भी क्लोज है और यहाँ भी क्लोज है और यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है। तो मैंने कहा कि सेम सेम चीज प्लस में है और सेम जो इरेशनल नंबर है वो माइनस में है। सेम इरेशनल नंबर किस में है प्लस में, और सेम इरेशनल नंबर किस में है माइनस में। तो क्या हो जाएगा ये a² - b² को फॉलो करेगा, तो 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी कि 4, और ये स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाता है, -3, तो 4 - 3 तो क्या हो गया ये 1, यानी कि क्या हो गया आंसर आपका 1 आ गया। ये बातें समझ में आई, ठीक है। अब चलो अब दूसरा नंबर बना लेता हूँ, इंक अलग चेंज कर लेता हूँ, मुझे इंक चेंज कर करके पढ़ाने का बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। चलो अब दूसरा नंबर प्रॉब्लम पे आते हैं। दूसरा नंबर प्रॉब्लम ये है कि 5 + √5 और 5 - √5, फिर से वही है, एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है, और यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई है दोनों के बीच में, याद रहे ब्रैकेट क्लोज रहना चाहिए, ठीक है। चलो तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, फिर से मैं यहाँ लिख लेता हूँ 5 + √5, ठीक है, और यही चीज़ है 5 - √5, तो क्या है आपका 5 का स्क्वायर ऐसे -a² - b², ठीक है, b², तो ये स्क्वायर से ये रूट उड़ गया, खत्म हो गया, और 5 का स्क्वायर यानी कि क्या होता है 25, 5 × 5 तो 25 हो गया, माइनस ये 5, ठीक है, इक्वल टू देते चलना, 25 में से 5 चला गया तो क्या आ गया हमारा आंसर 20, ये क्या हो गया आंसर हो गया। क्लियर है। अब तीसरे नंबर की बारी है, तो तीसरा नंबर के लिए मैं एक यहाँ पे इंक चेंज कर लेता हूँ, इस बार कौन से इंक से लिखूँ, कवन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, कवन दिशा में, चलो ब्लैक कलर के इंक से लिखता हूँ, ठीक है। चलो तो ये दूसरा हो गया, मैं तीसरा को यहाँ बना देता हूँ, ठीक है, तीसरा को मैं यहाँ बना देता हूँ, ठीक है। क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखो, √2 + √3 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, फिर लिखा हुआ है √3 + √8, यही है ब्रैकेट क्लोज, यही दे रखा है। अब ध्यान से देखते चलना कि ये ऐसे दे रखा है, तो देखो इस बार क्या है प्लस, ये √2 + √3 है और ये √3 + √8 है, बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन हमें ये पता है कि दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये पहले ये इसके साथ जाएगा मल्टीप्लाई होने, फिर यही √2 जाएगा किसके साथ दूसरे में 8 के साथ मल्टीप्लाई होने, तो जब इन दोनों के साथ ये √2 का हो जाएगा तो फिर ये इस 3 वाला, ये वाला √3 जाएगा पहले इसके साथ होने √3 के साथ, फिर यही वाला जाएगा किसके साथ √8 के साथ होने, बातें समझ में आ रही है, √8 के साथ होने, क्लियर है।
तो इधर इधर ये √2 दो स्टेप और ये √3 से दोनों में मल्टीप्लाई ऐसे चलेगा। तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे √2 को √3 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3, अंदर अंदर मल्टीप्लाई होता है, रूट के अंदर का अंदर में, √2 अंदर में है ना, रूट के अंदर में है 2, यहाँ भी रूट के अंदर में है 3, तो अंदर अंदर मल्टीप्लाई हो गया पहला स्टेप। प्लस, क्योंकि देखो ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में था, तो प्लस प्लस, तो ये आगे में प्लस साइन नहीं भी दे तो भी चलेगा, ये प्लस और ये √8 के पास अब जा रहा है, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस, अब ये क्या हो गया √2 और ये भी अंदर में है तो मल्टीप्लाई 8, ये हो गया अंदर में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो प्लस और ये प्लस, तो प्लस प्लस प्लस, और ये रहा √3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, ये वाला इसके साथ √3 के साथ, अब प्लस प्लस, तो ये रहा प्लस, अब आगे क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 8, 3 मल्टीप्लाई 8, तो क्या हो जाएगा रूट अंडर 2 3 जा 6 प्लस 2 सॉरी 2 8 जा 16 प्लस 3 3 जा 9 प्लस, और यहाँ पे 8 3 जा 24, इतनी बातें समझ में आई। तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये आपका कुछ यूँ हो गया √6 √16 √9 √24, तो ये √6 को तो हम लोग तोड़ नहीं सकते तो √6 ही लिख देते हैं, लेकिन √16 का क्या होता है आपका 4 होता है, ठीक है। 16 √16 का क्या होता है, आप बोलोगे कैसे 4 होता है, तो √16 को आप ऐसे लिख सकते हो ना 4 मल्टीप्लाई 4, ठीक है, इसका मतलब रूट का ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर से ये रूट कैंसिल होता है, तो क्या अकेला बच गया 4 बच गया। तो डायरेक्ट हमने क्या किया कि 16 को हमने क्या कर दिया 4 लिख दिया, प्लस यहाँ पे 9 का क्या होता है 3 होता है, क्लियर है, 9 √9 का क्या होता है 3 होता है वो नंबर, प्लस अब देखो इसको आप लिख सकते हो ना 24 को ऐसे लिख सकते हो ना 8 मल्टीप्लाई, एक मिनट ना, 8 मल्टीप्लाई नहीं, एक मिनट ना, पहली बार हम निकले हैं घर से, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, ऐसे 6 मल्टीप्लाई 4, क्योंकि 6 चौका 24, इसको लिख सकते हैं। अब देखो जरा ये √6 और ये 4 है और ये 3 है, तो कितना हो जाएगा 4 + 3 कितना हो जाएगा 7, प्लस का 7 हो गया, दोनों रेशनल है, ये 4 भी रेशनल है और ये 3 भी क्या है रेशनल नंबर है, ठीक है, क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा 7 हो गया प्लस का, और ये यहाँ पे प्लस में क्या आ रहा है, ये देखो अब √6 का क्या होगा, √6 का तो √6 रह जाएगा, लेकिन 4 का क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2√6 ऐसे हो जाएगा। 4 का ये रूट करोगे, देखो ये रूट जो है, ये रूट जो है इस पे भी लागू है और इस पे भी लागू है, दोनों पे लागू है, तो √6 का तो √6 रह गया, लेकिन इसका तो आपको पता है कि इसका होता है 2, क्लियर है, √4 का क्या होता है नंबर 2 होता है, तो ये हमने बाहर निकाल दिया तो 2√6 हो गया। अब मुझे एक बात बताना, देखो जरा, अब इधर चल रहे हैं, ठीक है, देखते चल, अब ये √6 और ये 2√6 कितने √6, ये एक यहाँ है √6 और 2 यहाँ है, तो कितना हो जाएगा 3, तो 7 + 3√6, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 7 + 3√6, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्लियर है। तो मैं छोटी छोटी चीज़ों को समझाते भी चलता हूँ, तो आप उसको क्या करना नोट डाउन जरूर करते हुए चलना, क्लियर है, ठीक है। चलो मैं मिटा देता हूँ इधर वाले को, ठीक है। नाम न ले तो क्या कह के बुलाए। चलो अब चौथा नंबर प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ है √7 - √3, तो हम लोगों ने बचपन में एक फार्मूला पढ़ा है कि a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है a² - 2ab अब प्लस का b², ये फार्मूला हमने बचपन से ही पढ़ रखा है कक्षा 6वीं से ही, तो अब तो 9 पहुंच गए, 6 पढ़े 7 पढ़े 8 पढ़े 9 पढ़ रहे हो, 4 क्लास हो गए ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखो एक की जगह पे क्या है √7, ठीक है, तो क्या हो जाएगा √7 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है, मैं एक पार्टीशन खींच देता हूँ, तो √7 का स्क्वायर और क्या आप यहाँ पे माइनस कवन दिशा में लेके चला √7 का स्क्वायर, ठीक है, -2
ए की जगह पे क्या है, देखो फॉर्मूला है 2ab, तो 2 तो अपने आप फॉर्मूला में है तो 2 लिखा और ये इनटू है। ए की जगह पे क्या है √7, अब बी की जगह पे क्या है √3, बी की जगह पे क्या है √3 और आगे में प्लस, प्लस में क्या हो जाएगा आपका जो बी के जगह पे है, देखो बी स्क्वायर यानी कि बी की जगह पे क्या है √3, तो √3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा उस फॉर्मूले से। तो देखो ये स्क्वायर से ये रूट खत्म हो गया, यहाँ भी ये स्क्वायर से ये रूट खत्म हो गया, तो क्या बच गया यहाँ पे 7। अब देखो 2, 7 माइनस 2 और √7 इंटू √3, क्योंकि रूट वाला रूट के अंदर वाला रूट के अंदर वाले से मल्टीप्लाई होता है, तो क्या हो जाएगा 21, 7 3 जा 7 तिया 21, ये 21 पता चला कैसे आया, प्लस ये क्या हो जाएगा अकेला 3, ये क्या हो जाएगा अकेला 3। अब 7 और ये प्लस 3, तो 7 + 3 क्या हो जाएगा 10, 7 + 3 क्या हो जाएगा 10 माइनस 2 √21, 7 7 + 3 क्या हो जाएगा 10, 10 माइनस 2 √21, तो ये क्या हो जाएगा आपका, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलो तो ये 10√21 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चौथा नंबर बन गया। अब पांचवा नंबर पे आते हैं। पांचवा नंबर दे रखा है रेशनलाइज डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को हमें क्या करना है परिमेयकरण करना है। ठीक है, तो कैसे करना है, देखो 1/5 है ना, तो इसको क्या करना है सेम वही √5 को ऊपर भी और √5 को नीचे भी, ये पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव इरेशनल नंबर है तो पॉजिटिव ही रखेंगे, कब अकेला अकेला जब रहेगा तब। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 1 × √5, तो ऊपर में हो गया केवल √5 और नीचे में √5 इंटू √5, तो क्या हो जाएगा √5 का स्क्वायर। देखो सेम चीज दो बार मल्टीप्लाई हुआ तो √5 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से ये रूट खत्म हो गया, तो ऊपर में क्या बचा √5 बाई नीचे में 5, तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है। अब चलो यहाँ पे दूसरा नंबर पे आते हैं। हाँ, दूसरा नंबर पे आते हैं, तो ये देखो 2√6 है, तो इसका मतलब √6 ऊपर भी मल्टीप्लाई करो और √6 नीचे भी, तो क्या आ जाएगा टू, ये हो जाएगा ऊपर में 2√6 हो जाएगा और ये √6 और √6, तो क्या हो जाएगा √6 इंटू √6, तो √6 का स्क्वायर होगा, तो ये स्क्वायर से ये रूट खत्म हो गया, तो ऊपर में क्या बचा 2√6 और नीचे में क्या बचा 6, तो देखो 2 से जा रहा है 2 1 जा 2 3 जा, कटेगा तो काटेंगे हम लोग, तो ऊपर में क्या बच गया √6 और नीचे में क्या बन गया 3, नीचे में क्या बन गया 3, तो यही क्या हो गया आंसर हो गया। क्लियर है। अब चलो तीसरा नंबर, तीसरा नंबर प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रहा, मैं बुक से मदद ले लेता हूँ। तीसरा नंबर प्रॉब्लम क्या है जी, किसका पांचवा का, √21/√3, क्या है √21/√3। ठीक है, ये आपका तीसरा नंबर है √21/√3, ये दे रखा है, तो हम लोग रेशनलाइज करते हैं √3 को ऊपर भी मल्टीप्लाई और √3 को नीचे भी मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाता है यहाँ पे √21 × √3, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे ये हो जाएगा आपस में मल्टीप्लाई होगा 21 × 3 हो जाएगा। कवन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, कवन दिशा में 21 इंटू क्या हो जाएगा 3, अंदर का रूट के अंदर का रूट के अंदर के साथ ही मल्टीप्लाई होता है, और यहाँ भी क्या हो जाएगा √3 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 21 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा 63 है ना, और ये क्या हो जाएगा 9, ये क्या हो गया 9। अब देखो 63 को हमें तोड़ना है, ऐसे तोड़ना है ताकि एक वहाँ से बाहर निकले, कुछ ना कुछ नंबर हमारा बाहर निकले, तो आपको पता है क्या कि 9 इंटू 7, 9×7 = 63 होता है, तो ये 63 को हम लोग 9 × 7 लिख सकते हैं, और नीचे में तो √9 है। ठीक है, √9 का क्या होता है आपका 3 होता है, √9 का क्या होता है 3। चलो तो ये हो गया। अब देखो 9 7 जा क्या होता है 63, 9 7 जा ध्यान से देखते चलना, 9 7 जा क्या होता है आपका 63, तो देखो ये रूट जो है, ये रूट जो है, देखो ये रूट जो है 9 पे भी लागू है अप्लाई है और √7 पे भी लागू है,
ठीक है, और बाई 3। अब ध्यान से देखते चलना, यहाँ पे √9 का क्या होता है, √9 का आपका होता है 3 और ये मल्टीप्लाई √7, तो ये ऐसे रह गया और ये नीचे में 3, ये 3 से ये 3 उड़ गया, तो नीचे में क्या बचा, आगे में √7 और नीचे में आप चाहो तो 1 लिख सकते हो, लेकिन √7 आपका क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। क्लियर हुआ ये बात, क्लियर हुआ। तो 9 × 7 = 63 होता है ये, और √9 का क्या हो गया, √9 का हो गया 3 और √7 और ये बाई 3, तो 3 से ये 3 क्या हो गया, कट गया। ठीक है, 3 से 3 क्या हो गया, कट गया। ठीक है, और ये अकेला क्या बच गया, √7। ठीक है, क्या बच गया, ये √7, तो √7/1, इसका मतलब यही क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये आपका पांचवा का पहला, दूसरा, तीसरा खत्म हो गया। अब बात करते हैं छठवां नंबर प्रॉब्लम, बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ से इस देखिए, इस टॉपिक से, इस चैप्टर से बहुत ही मतलब ये सब, ये यहाँ से प्रॉब्लम आपके रहते ही हैं। ये मैक्सिमम मार्क्स आपको दिलाते हैं, लगभग 5 या 6 नंबर के उसमें आते हैं, लॉन्ग टाइप में आते हैं, है ना। ठीक है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में, लॉन्ग टाइप प्रॉब्लम में आते हैं। ठीक है, तो आपको कह रहा है कि ए एंड बी आर टू रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, है ना। ए और बी की वैल्यू आपको निकालना है इस गिवन इक्वेशन से, इस गिवन इक्वेशन से। तो चलो, जो दिया हुआ है उसको फटाफट से यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, लिख लेते हैं 6 + √3/6 - √3। ठीक है, तो हम लोग परिमेयकरण कर देते हैं, यानी कि रेशनलाइजेशन कर देते हैं डिनोमिनेटर का, याद रहे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन चेंज करके, तो 6 प्लस, जब भी रेशनलाइज करेंगे तो साइन चेंज कर देंगे। क्लियर है, कब, जब ये नीचे में दो टर्म में रहे तब, ये 6 भी है और -3 है। अगर अकेला रहता है तो हम लोग साइन चेंज नहीं करते हैं, उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे साइन चेंज करना पड़ेगा, तो 6 + √3, ये ऐसे ऊपर नीचे साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए ताकि रेशनल नंबर आ जाए। ठीक है, ओके। तो 6 + √3 और ये 6 + √3 दोनों सेम सेम है, 6 + √3 और ये भी क्या है, 6 + √3, इसका मतलब दोनों सेम है। तो 6 + √3 का क्या हो गया, ये स्क्वायर। ठीक है, सेम टू सेम है दोनों के दोनों, तो ये स्क्वायर हो गया। तो 6 - √3 और 6 + √3, तो कितना हो जाएगा, 6 का ए, देखो ए स्क्वायर, ये देखो एक बार माइनस में है और एक बार किस में है, प्लस में, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब समझना जरा, अब देखो a + b के होल स्क्वायर पे ये आ गया, a + b के होल स्क्वायर पे, तो चलो, तो 6 का स्क्वायर प्लस 2 × 6 × सॉरी मैंने 0 डाल दिया, आजा शाम होने आई, मौसम ने ली अंगड़ाई। देखो, तो 2 × ab, तो a की जगह पे क्या है 6 और b की जगह पे क्या है आपका √3। क्लियर है, ये क्या हो गया 2ab। ठीक है, और क्या होता है प्लस b स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर बाई 6 का स्क्वायर क्या होता है, 6 का स्क्वायर होता है 36, और ये स्क्वायर से, देखो ये स्क्वायर से ये रूट खत्म होगा, तो -3 हो गया। अब चलो, ये 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 6 का स्क्वायर हो गया आपका फिर से 36 प्लस 6 2 जा 12 √3 प्लस ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया, तो क्या बन गया यहाँ पे 3, यहाँ पे क्या बच गया 3, तो क्या हो गया 36 प्लस, यानी कि 2 6 जा 12, 36 प्लस 12 √3 और ये क्या हो गया आपका +3। ठीक है, अब ध्यान से समझना जरा, यहाँ पे ये 36 है और ये 3 है, तो कितना, और नीचे में कितना, 36 में से 3 गया तो कितना 33। ओके, ये 36 है और ये 33 है, तो 36 में 3 ऐड होगा तो कितना कितना बनेगा 39 प्लस 12 √3/33। क्लियर है, इतनी बातें समझ में आ गई, तो हाँ सर समझ में आ गई इतनी बातें। चलो, अब देखो दोनों में से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, दोनों में से आप देखो, एक मिनट, दोनों में से मैं एक काम करता हूँ,
दोनों में से आप क्या कॉमन निकाल सकते हो? दोनों में से 3 कॉमन निकल सकता है। 3 देखो, यहाँ पे लिख सकते हैं 13, 13 3 या 39 आ जाएगा, और प्लस ये 12, 12 को भी बाहर निकाल सकते हैं। तो 12 का 12 में से अब अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 12√3 करना है हमें, तो यहाँ पे 4 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 3 4 या 12 होगा और ये √3। क्लियर है? उसके बाद की कहानी क्या है, ये रहेगा 33। ठीक है, ये हो गया। अब इधर बनाता हूँ। अब देखो, क्या ये 3 जो है ये 33 को काट रहा है? देखो, तो बिल्कुल काट रहा है सर। आप तो बोलोगे कि हाँ बिल्कुल काट रहा है, तो काट लेने दो ना। तो एट द फाइनली फाइनली और फाइनली हमारे पास में क्या आ गया, ऐसा कुछ आया, 13 + 4√3 बाई 11। क्लियर है? बाई 11। ठीक है, ये हो गया। और इधर में आपका तो ये तो चल ही रहा है, क्योंकि अब इसकी वैल्यू निकालनी है a + b की। ठीक है, क्योंकि बोल रहा था कि फाइंड द वैल्यू a एंड b, a और b का आपको वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो ये इधर में तो आपका चल ही रहा है, a + b, क्या a + b √3, यही है हमारा। तो चलो अब ध्यान से देखते चलना, ध्यान से देखते चलना। हम लोग इसको ये 13/11 को ऐसे लिख सकते हैं। ये जो 11 है, ये 11 13 के नीचे में भी है और 4√3 के नीचे में भी है, दोनों में है। तो ये क्या हो गया, 13/11 + 145/11, 145 लिख रहा हूँ मैं भी, कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ। मैं हूँ तेरी, तो ये देखो 13/11 और ये क्या हो जाएगा, 4√3/11, ये हो गया इक्वल टू a + b√3। अब देखो इस पे कंपेयर करते हैं, इसमें तुलना करते हैं दोनों में। a के जगह पे क्या है, 11√3। b के जगह पे क्या है, b के जगह पे क्या है, 4/11, ये √3 अलग है। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या हुआ, 13/11। ओके, b का वैल्यू क्या हुआ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये √3 को आपको नहीं सोचना है, क्योंकि आपका इससे तुलना करना है, √3 को √3 से तुलना करना है। तो क्या हो जाएगा, 4/11, क्या हो जाएगा, 4/11। ठीक है, क्लियर है? तो ये a और b का वैल्यू पूछ रहा था कि क्या होगा, तो आप क्या कर लेना, इसको कुछ यूं क्या करोगे, बनाओगे। ठीक है, तो a और b के इस तरह से करते हुए। ठीक है, अब चलो ये इतना हो जाने के बाद अब हम लोग प्रॉब्लम नंबर 2 पे चल रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ से एक निशान ऐसे लगा देता हूँ। ठीक है, और कोशिश करूँगा कि आराम से बन जाए। हाँ, ठीक है, चलो। यहाँ पे लिखा हुआ है 5 + √3 और √5 - √3 और a + b √15, ऐसा हम लोग को प्रदर्शित करना है, यानी कि बना करके दिखाना है। तो चलो यहाँ पे √5 - √3 बाई √5 - √3 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, √5 + √3। ठीक है, √5 + √3, साइन को हमने चेंज कर दिया, साइन को हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ठीक है, यहाँ पे प्लस है आपका। ठीक है, यहाँ पे क्या है, प्लस है। ठीक है, तो ये हो गया, यहाँ माइनस है तो हमने प्लस लिख लिया, और सेम वही चीज़ √5 + √3 रेशनलाइज कर दिया हमने। और इधर में आपका क्या चल रहा है, a + b √15 चल ही रहा है। तो देखो जरा, ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये पूरा का पूरा माइनस का है और ये पूरा का पूरा किसका है, प्लस का है। तो कैसे ये कैसे होगा, ऊपर में देखो, ये √5 + √3, √5 + √3, ये दोनों सेम सेम है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, √5 + √3 का क्या, स्क्वायर, है ना, बाई √5 × √5, तो क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर इंटू नहीं होगा, ये आपका हो जाएगा, एक मिनट, हाँ थोड़ा सा मिटा देता हूँ, √5 का स्क्वायर, a² - b² हम लोगों ने पढ़ा है।
तो ए स्क्वायर √5 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जैसे ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे चलेगा और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे चलेगा ये। ठीक है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही फार्मूला होता है। तो इस पे लेके चलते हैं, तो √5 का स्क्वायर प्लस टू टू इंटू √5 इंटू √3, 2 इंटू √5 इंटू √3, ये हो गया 2ab और ये प्लस का बी स्क्वायर यानी कि √3 का क्या हो गया ये स्क्वायर बाई यहाँ पे। अब देखो ये स्क्वायर से ये रूट चला गया, ये स्क्वायर से ये रूट चला गया, तो नीचे में बचा क्या? 5-3, नीचे में क्या बचा? 5-3। आगे √5 का स्क्वायर जब आप करोगे तो क्या आएगा √5 का? तो देखो इसका भी ये कट गया और इसका भी ये कट गया। ओके, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बच जाएगा केवल 5 प्लस 2। और देखो अंदर अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2√15 ही होगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 और नीचे में क्या हो जाएगा 5 में से 3 जाएगा तो क्या बनेगा 1, 5 में से 3 गया तो क्या बनेगा 1। तो ये 5 कैसा है? रेशनल। ये 3 कैसा है? रेशनल। तो रेशनल नंबर को रेशनल नंबर के साथ में ऐड कर दे तो 5 और 3 क्या हो जाएगा 8। तो मतलब 5 प्लस 3 क्या हो जाएगा 8, 8 प्लस 2√15 बाई ये 1। तो ये देखो 8, ध्यान से देखना, 8 प्लस 2√15 ये क्या हो जाएगा आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो देखो कितना आसान था जब रेशनलाइज, एक मिनट ना, ये 8 प्लस 2√15 आया तो हमें तो कंपेयर करके बताना था। ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ। मेरी भी यहाँ पे अगर मैं 1 ना लिखूँ तो भी चलेगा। ठीक है, चलो तो ध्यान से देखना यहाँ पे क्या मैं करने जा रहा हूँ, उसको उस चीज़ को पकड़ने की कोशिश करना। ठीक है, तो ये इधर में तो चल ही रहा है ये वाला a प्लस बी और √15। देखो अब दोनों में कंपेयर करोगे, करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, कंपेयर जब करते हैं तो a की जगह पे क्या मिल रहा है आपका 8 मिल रहा है प्लस, और b की जगह पे क्या मिल रहा है आपका 2 मिल रहा है। कौन मिल रहा है? 2। ठीक है, क्लियर हुआ? तो a इक्वल टू क्या हो गया 8 और b इक्वल टू क्या हो गया आपका 2। ठीक है, और 15 को नहीं लिखा जाता है, ये √15 को हम लोग नहीं लिखते हैं, केवल हमें a और b तुलना कर लेना है, कंपेयर कर लेना है कि अगर √15 इधर है तो √15 के उधर में कौन है, उसका कोफिशिएंट क्या है, उसका गुणनांक क्या हो रहा है। ठीक है, और a के जगह पे कौन सा प्लेस आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया आपका 6वां नंबर। तो मैं एक बार आंसर भी चेक करते चलता हूँ कि क्या 6वां का दूसरा नंबर का आंसर सही सही आया है या नहीं आया है। ठीक है, ओके, देखो आंसर थोड़ा ठीक नहीं आया है, बस एक दिक्कत ये आया है, मैं क्लियर करता हूँ उसको। दिक्कत आया है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये 5 में से 3 गया है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 बचेगा। ठीक है, थोड़ा सा मिटा देता हूँ यहाँ पे। चलो, तो ये 5 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 1। तो अब जब अब आगे बढ़ाओगे इस मतलब गाड़ी को, तो 5 और ये 3 क्या हो जाएगा 8 प्लस 2√15 बाई 2। अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन लिया जा सकता है, समझना। दोनों में से तो 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 4, क्योंकि 4 2 8 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा √15 और ये ब्रैकेट क्लोज, और नीचे में क्या हो जाएगा आपका 2, नीचे में क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो ये 2 से ये 2 खत्म हो गया। ठीक है, मैं यहाँ पे करके दे समझ जाना आप कि ये 2 से ये 2 खत्म हो गया। ठीक है, अब इधर से चलता हूँ। ठीक है,
ये 5 - 3 हो गया था, ठीक है। अब यहाँ से चलता हूँ, तो आपका क्या बच गया, आपका ये बच गया 4 + √15, यही बचा। और कंपेयर कर देता हूँ मैं इससे, a + b√15। अब ध्यान से देखना, a यहाँ पे है तो a क्या है, 4 है, तो a = हमारा क्या आ गया, 4। अब देखो √15 के साथ में b है, तो √15 के साथ में यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो b = क्या हो जाएगा, 1। और यही क्या हो गया, आंसर। यही क्या हो गया, आंसर। ठीक है, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, a = 4 और b = 1। और इससे पहले वाला का भी आंसर एक बार देख लेता हूँ। इससे पहला वाला का आंसर आया है आपका a = 13/11 और b = 4/11। हाँ ठीक है, तो a और b इस तरह से हम लोग निकालते हैं। इस तरह का प्रॉब्लम आए तो आपको इस तरह से टारगेट करना है प्रॉब्लम को। ठीक है, अब चलो, अब 7 नंबर प्रॉब्लम पे आते हैं। ठीक है, तो 7 नंबर प्रॉब्लम को भी बना लेते हैं फटाफट से। देखो जरा, तो इस तरह का जब प्रॉब्लम आए तो अभी एक मेथड बता रहा हूँ, उस मेथड से बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं 2 - √3। बिना 2 - √3 हमने लिखा, देखो सेम सेम दिख रहा है ना, 2 - √3 और 2 + √3, तो हमारा काम हो जाएगा। अगर उठपटांग रहता तो हम लोग पहले रेशनलाइज करते हैं, 2 + √3 ऐसे कर लिया। अब देखो 2 - √3 से ये 2 - √3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, यही बचेगा, 2 + √3 यही बचेगा। और ऊपर में जो रहता है, ये देखो भिन्न का ऐड यानी कि फ्रैक्शन का एडिशन सीखे होगे, तो उसी वही नियम यहाँ भी लगाना है। तो ये क्या है, नीचे का एलसीएम, यानी कि इनका एलसीएम ये हमने नीचे में लिख दिया है डायरेक्ट मल्टीप्लाई के रूप में। तो इससे हम लोग इन दोनों में डिवाइड देंगे। जैसे मान लो क्या कि 2 - √3, ठीक है, और 2 + √3 को डिवाइड देना है किससे, 2 - √3 से। तो देखो ये इससे तो ये पूरा का पूरा उड़ गया, तो क्या बच जा रहा है, 2 + √3। तो इसलिए ये 2 + √3 यहाँ पे हो गया। और इसका नोमिनेटर में क्या है, जो नोमिनेटर में रहता है उसको लिख दिया जाता है, तो क्या हो जाएगा, 5 + √3 ये हो गया। अब चलो, अब प्लस यहाँ पे 2 + √3, तो ये रहा आपका क्या, 2 + √3, ये क्या रहा, 2 + √3, तो कौन छूट गया, 2 - √3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2 - √3, और क्या हो जाएगा 2 - √3। ये इतनी बातें समझ में आई। ये 2 - √3 तो पहले से था, ठीक है, लेकिन ये 2 + √3 से 2 + √3 रुक गया, तो क्या हो गया, 2 - √3 ये आ गया। क्लियर है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, मिटा लेता हूँ इन सभी को। ला ला ला, चलो, तो ये हो गया। अब देखो जरा, इन दोनों के बीच में क्या कर देते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 × 2 क्या हो जाएगा, 10। ठीक है, अब ये 2 इससे होगा, ठीक है, प्लस तो प्लस तो प्लस, 2 × √3 तो क्या हो जाएगा, 2 √3, ये मल्टीप्लाई में। अब प्लस प्लस तो प्लस, तो √3 × 5 तो क्या हो जाएगा, 5√3। याद रहे आपस में मल्टीप्लाई कब होता है, जब ये भी रूट के अंदर में है और ये 5 भी रूट के अंदर है, तब होता है, ऐसे हवा में नहीं हो जाता है। ठीक है, तो देखो ये 5 × 2 = 10, और यही 2 जा रहा है किसके पास, 3 के पास, तो 2√3। अब ये इसके साथ 5 के साथ, तो 5√3 ये हो गया। उसके बाद प्लस प्लस, तो यहाँ हो गया प्लस, और √3 × √3 क्या, √3 × √3। ठीक है, √3 × √3 अंदर में कर देता हूँ, √3 × √3। इतनी बातें समझ में आ गई। चलो ये अंदर में ऐसे करके बंद कर देता हूँ, प्लस अब देखो 2 - √3 और ये भी 2 - √3, इसका मतलब क्या हो गया, 2 - √3 का क्या, स्क्वायर। ठीक है, देखो सेम सेम दो बार लिखा हुआ है, वही वही चीज़, 2 - √3, 2 - √3। क्लियर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 - √3 का स्क्वायर चढ़ा दिया हमने, और यहाँ पे नीचे में क्या हो जाएगा, सेम माइनस में है और सेम प्लस में है, तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ये हो गया आपका। तो देखो अब देखते चलना क्या क्या हो रहा है। ये 10, अब 10
प्लस, अब देखो 5√3 और 2√3 तो कितना हो जाएगा आपका, ये आपका कितना हो जाएगा 5 + 2 7, 7√3 ऐसे हो गया। अब प्लस 3 × 3 तो क्या हो जाएगा √9, क्या हो जाएगा √9, ये हो गया। और अब चलो यहाँ इसमें आते हैं, तो ये आपका यहाँ पे प्लस लिख देता हूँ, इसको ब्रैकेट में डाल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे a² - b² का फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, क्योंकि a - b के होल स्क्वायर पे है ये, तो क्या लगेगा a², ठीक है, मैं एक बिग ब्रैकेट डालता हूँ, a² - 2ab, ये लिख दिया हमने 2ab, और फिर क्या प्लस b² √3 का स्क्वायर, क्लियर है। अब आगे चलो यहाँ से देखते चलना, तो 2 का स्क्वायर और √3 का, तो देखो ये 2 का स्क्वायर तो हो गया 4, और ये इससे ये कट गया तो क्या हो जाएगा -3। चलो, तो अब क्या क्या बच गया उसको देख लेते हैं। यहाँ पे हो गया आपका 10 + 7√3 प्लस √9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √9 को हम लोग लिख सकते हैं क्या 3, क्योंकि उसका वर्ग क्या होता है, किसका वर्ग √9 होता है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते रहते हैं 3, केवल 3, और ये रहा प्लस। अब 2 का स्क्वायर, मैं इसको ऐसे बंद रखता हूँ, ठीक है, 2 का स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 2 2 जा 4 √3, और ये क्या हो गया आपका प्लस प्लस, तो ये तो अब सॉरी अपने जगह पे है प्लस, और ये देखो ये स्क्वायर से ये रूट खत्म हो गया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे केवल 3, क्या हो जाएगा केवल 3। अब यहाँ पे चलता हूँ मैं अगला स्टेप में, 4 - 3 तो क्या हो गया 1, 4 - 3 क्या हो गया 1। अब चलो ये हो गया आपका 10 + 7√3 प्लस, अब ध्यान से देखो, अब जो बताने जा रहा हूँ उसको भी ध्यान से देखो, ला ला ला, देखो ये 10 है और ये क्या है 3, तो 10 + 3 क्या हो जाता है 13, 13 + 7√3, 13 + 7√3, ठीक है। अब देखो अब इसको निकालते हैं हम लोग, ये 4 है और यहाँ भी देखो आपका क्या है, यहाँ पे क्या है 7 है, ठीक है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे क्या है 7 है, तो 4 + 7 क्या हो जाएगा, अंदर में 7 और -4√3 ऐसे ही होगा। अब चलो इसको एक मिनट ना पीछे करता हूँ, किधर गया, हाँ ये रहा, ठीक है, यहाँ पे बनाता हूँ, तो देखो ये तो अपनी जगह पे ठीक है, 13 + 7√3 अपनी जगह पे, ये देखो प्लस तो क्या हो जाएगा +7, प्लस माइनस तो -4√3, ये हो गया। अब ध्यान से देखो, अब देखो ये 13 और ये 7 ये क्या हो जाएगा आपका, ये 13 और 7 क्या हो जाएगा, ये आपका आपस में जुड़ जाएगा, 13 और 7 क्या हो जाएगा आपस में जुड़ जाएगा, तो 13 और 7 कितना हो जाएगा 13 और 7 20, 20 हो जाएगा 20। और देखो ये 7√3 है और ये माइनस का 4√3 है, तो 7 में से ये 4√3 चला गया, तो कितना बनेगा प्लस में कितना बनेगा आपका 3√3, क्या बनेगा 3√3, क्लियर है। ये आपका क्या हो जाएगा, ये जो आया यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। इतनी बातें समझ में आई, मैं एक बार आंसर भी देख लेता हूँ कि जो यहाँ पे मेरा आंसर आया है क्या वही आंसर आपका भी है या नहीं है, यानी कि 20 + 3√3 आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको बना सकते हैं, ठीक है, बिना परिमेयकरण किए, हमने परिमेयकरण भी नहीं किया यानी कि रेशनलाइज भी नहीं किया और हो गया। अगर आप चाहते हो रेशनलाइज करके बनाना तो उससे भी आपका आंसर यही आएगा, क्लियर है। तो इसलिए आपको हिचकने की जरूरत नहीं है कि आखिर सर ने रेशनलाइज नहीं किया, हमें दिख रहा था कि दोनों सेम सेम है, आराम से ये चला जाएगा, क्योंकि 2 - √3 यहाँ पे देखो ये दिख रहा था 2 - √3 और ये भी दिख रहा था 2 + √3, तो इसलिए फटाफट ये ऐसे कर दिया हमने, तो ये आंसर आ गया, ठीक है। अब इसी का दूसरा नंबर प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अगले पेज पे, ठीक है। तो ये देखो
ये आपका पहला नंबर यहाँ डिस्कस था, ठीक है। अब इस बार दूसरा नंबर डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा क्या कर लेता हूँ, इंक का कलर चेंज कर लेता हूँ और इसको कर देता हूँ मैं अभी किस पे, होल्ड पे। होल्ड यानी कि इसको हम लोग सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो देखो ये दूसरा नंबर में आप ध्यान से देखो, इसका क्या है, इसमें एक टर्म, यहाँ पे ये दूसरा टर्म और एक यहाँ पे और आया है तीसरा टर्म। बातें समझ में आ रही है, ये 3 टर्म का है। तो जब भी 3 टर्म का आपका आ जाए तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है मैं बता दे रहा हूँ कि आपको क्या करना है, रेशनलाइज करते का हर एक का रेशनलाइज करना है और उसके बाद फिर क्या करना है, आपको बनाना है, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 3 को क्या कर लेता हूँ, नोट डाउन कर लेता हूँ एक बार फिर से। मैं इसको पहले घेर देता हूँ क्योंकि हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, ठीक है। ठीक, अब चलो अब प्रॉब्लम नंबर 2, यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 2 क्या दे रखा है, 2+√3, ठीक है। क्या दे रखा है, मैं एक काम करता हूँ, 2+√3 बाई 2-√3 ऐसे दे रखा है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये पहले टर्म को हम लोग रेशनलाइज करके निकाल लेते हैं कि क्या होगा, ठीक है। यहाँ से सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। पहले एक काम करते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं अच्छे से क्योंकि मेरे फोटो वहाँ पे रहने के कारण नहीं हो पा रहा है। अब प्लस यहाँ पे लिख देते हैं 2-√3 बाई 2+√3। अब प्लस क्वेश्चन क्या है आगे में, क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा नंबर, √3-1 यहाँ पे लिखा हुआ है, √3-1 बाई √3+1, √3+1 ये है हमारा प्रॉब्लम। तो देखो पहले इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, फिर सेकंड बार में इसको रेशनलाइज कर लेंगे, फिर थर्ड बार में इसको रेशनलाइज कर लेंगे, ठीक है। तो एक एक करके रेशनलाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 2+√3 बाई 2-√3, ठीक है। रेशनलाइज कर लेते हैं, तो कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2+√3 बाई 2+√3 ये हो गया। तो मैं एक एक टर्म को पहले, ये वाला मान लो कि ये वाला आपका फर्स्ट टर्म है और ये वाला सेकंड है और ये जो दिया हुआ है ये थर्ड है आपका, ठीक। ये √3-1 और 3+1, √3+1 ये थर्ड टर्म। तो पहले फर्स्ट टर्म को हम लोग रेशनलाइज करके देखते हैं क्या आ रहा है, ठीक है। तो ये 2+√3 यानी कि क्या हो जाएगा, 2+√3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर चढ़ जाएगा, वही नंबर 2 टाइम मल्टीप्लाई दिख रहा है। और नीचे में क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, कुछ ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये a+b के होल स्क्वायर पे टूटेगा, तो ये a² प्लस 2 × 2 × √3, देखो 2 फार्मूला में रहता है और a और ये b, ये 2 जो है a है और ये √3 जो है वो क्या है, b है। और क्या होता है, प्लस b² यानी कि √3 का स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर यानी कि 4 माइनस, अब ये स्क्वायर से ये रूट खत्म हो गया तो क्या हो गया, 3। देखते चलना क्या आ रहा है। तो 2 का स्क्वायर यानी कि क्या हो गया, 4 प्लस और ये 2 जा 4 हो गया, 4√3, ठीक है। और ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया तो क्या हो गया, +3। और नीचे में 4 में से 3 गया तो क्या बच गया, नीचे में 1, क्लियर है। तो हमारा क्या आ रहा है, ये 4 रेशनल नंबर है और ये 3 भी रेशनल नंबर है और वो भी पॉजिटिव है। तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 4 + 3 7 और प्लस 4√3, यानी कि पहला वाला टर्म को, यानी कि इस टर्म को रेशनलाइज जब किया जाता है तो मेरा ये आता है। इतनी बातें समझ में आई, ठीक है। अब चलो दूसरा टर्म, यानी कि ये वाला टर्म, यानी कि दूसरा टर्म को रेशनलाइज करते हैं, ठीक है। तो करते हैं यहाँ पे 2-√3 बाई 2+√3, बारी बारी से हम लोग रेशनलाइज करके फिर लास्ट में हम लोग क्या करने वाले हैं, सबको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये पहला टर्म का आया, ये देख लें। अब दूसरा टर्म का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वही साइन चेंज करना है, 2-√3 और 2-√3, ठीक है।
तो ऊपर में क्या हो जाएगा, 2 माइनस रूट 3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 माइनस ये रूट 3 का क्या, होल स्क्वायर, ये हो गया। और बाई नीचे में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, क्योंकि सेम प्लस में है और सेम सेम माइनस में है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बातें समझ में आई। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, क्योंकि ये 2 माइनस रूट 3 का स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2 ए की जगह पे क्या है 2 है, और बी की जगह पे क्या है रूट थ्री अब प्लस क्या बी स्क्वायर, तो यानी कि रूट 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर मतलब क्या होता है 4, माइनस, और ये स्क्वायर से ये रूट तो कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया ये 3। बातें समझ में आई। तो 2 का स्क्वायर मतलब क्या हो गया 4, और ये 2 इंटू टू, ये माइनस का साइन दे दो, 2 इंटू टू तो क्या हो जाएगा 4√3, और ये क्या हो जाएगा आपका प्लस, और ये स्क्वायर से ये रूट खत्म हो गया तो ये हो गया 3, और नीचे में 4 में से 3 गया तो क्या बचता है 1, तो क्या हो जाएगा, देखो ये 4 जो है वो पॉजिटिव है, और ये 3 भी कैसा है पॉजिटिव है, तो क्या हो जाएगा 7, दोनों जुड़ जाएगा 7, अब माइनस क्या हो जाएगा 7 माइनस 4√3, ये आ गया किसका, सेकंड नंबर वाले का, किसका, इसका आया। इसको रेशनलाइज किए तो अभी तीसरा वाला बाकी है, ठीक है। तो तीसरा वाला को भी हम लोग रेशनलाइज कर देते हैं। इंक का कलर थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूँ। चलो, तीसरा वाला क्या है, तीसरा वाला है आपका √3+1 बाई 3+1 नहीं है, √3 - 1, यही है जी। हाँ, √3 - 1 क्या है, √3 - 1। मैं थोड़ा सा यहाँ पे मिटा लेता हूँ, करेक्शन कर लेता हूँ। √3 - 1 और क्या है √3+1, तो वही रेशनलाइज करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो √3 - 1 और फिर क्या हो जाएगा √3 - 1, ये हो गया। तो क्या हो जाएगा √3 - 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम सेम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √3, और नीचे में क्या हो जाएगा, एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो √a² - b², तो a² - 1 का स्क्वायर इक्वल टू √3, तो क्या हो जाएगा √3 का a² माइनस, फॉर्मूला लिख देते हैं 2a, और b की जगह पे क्या है, सॉरी a की जगह पे थोड़ा सा रुको, मिस्टेक हो रहा है। हाँ, तो 2a की जगह पे क्या है √3, a की जगह पे क्या है √3, और b की जगह पे क्या है 1, ये बातें समझ में आई। और प्लस होता है क्या b², यानी कि 1 का स्क्वायर हो गया, 1 का क्या हो गया स्क्वायर। अब √3 का स्क्वायर, अब देखो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा 3 -1, इसका मतलब क्या हो गया, ये रूट से ये रूट खत्म हो गया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 माइनस, अब 2 इंटू 1 तो क्या हो जाएगा 2 ही रहेगा 2√3 हो गया ये प्लस, अब ये 1 बाई नीचे में 3 में से 1 गया तो क्या हो गया 2। अब चलो, ये 3 है और ये क्या है 1, तो 3 + 1 क्या हो जाएगा 4, ठीक है। ये रेशनल नंबर है 3, और ये 1 भी कैसा है रेशनल नंबर है पॉजिटिव का, तो 3 + 1 क्या हो जाएगा 4 हो गया। तो यहाँ पे नीचे में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो गया ये। अब माइनस में 2√3, अब बाई नीचे में 2। अब ध्यान से समझना, अभी और बाकी है, इसमें कॉमन ले लो, ये दोनों में से क्या ले लो कॉमन, तो क्या कॉमन ले सकते हैं 2, इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन ले सकते हैं 2, तो 2 बाहर निकालता हूँ मैं, यहाँ पे 2 बाहर निकालता हूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 बाहर निकाल लिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 2 जा तो 4 होगा, और माइनस यहाँ पे क्या रह जाएगा केवल √3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा नीचे में ये वाला तो 2 तो है ही, तो ये 2 से ये 2 क्या हो गया कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 2 - √3 आपका किसका आया थर्ड टर्म का। ये जो टर्म था आपका किधर गया, ये वाला क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा था, ये थर्ड टर्म का रेशनलाइज किया तो आपको ये आ गया कौन कौन सा 2 - √3 ये आया, ठीक है।
और सेकंड का ये आया। अब एक काम करते हैं, सब तीनों को रख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तीनों को अब बीच में, क्योंकि रेशनलाइज करने के बाद मेरा यही आ रहा है, यही आ रहा है 7 प्लस रूट थ्री, 7 माइनस 4 रूट थ्री और 2 माइनस रूट थ्री। तो लिख देते हैं यहाँ पे 7, है ना, 7 प्लस, मैं ब्लैक पेन से बना दे रहा हूँ, चलो देखो तो क्या लिखेंगे हम लोग, मैं इंक थोड़ा चेंज कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पहला नंबर, ठीक है। पहला नंबर क्या होगा, 7 प्लस 4 रूट थ्री, ये ब्रैकेट क्लोज, ये पहला नंबर आया है यहाँ पे। फिर प्लस है तो प्लस दे देते हैं। दूसरा नंबर में क्या है, 7 माइनस 4 रूट थ्री, तो 7 माइनस 4 रूट थ्री, ये हो गया प्लस। तीसरा नंबर क्या है, तीसरा नंबर है 2 माइनस रूट थ्री, तीसरा नंबर क्या है 2 माइनस रूट थ्री, ये है तीसरा नंबर। तो इन तीनों को अब करके देखते हैं। अब ब्रैकेट से फ्री करो तो प्लस प्लस तो प्लस, ये 7 प्लस प्लस तो प्लस 4 रूट थ्री, प्लस प्लस तो प्लस 7 प्लस माइनस तो माइनस 4 रूट थ्री, और यहाँ पे प्लस प्लस तो प्लस, प्लस माइनस तो माइनस, सॉरी, प्लस प्लस तो प्लस, ये 2 प्लस माइनस तो माइनस, और ये रूट थ्री, यही आया था मेरा। ओके, अब देखो ये माइनस का 4 रूट थ्री है और ये प्लस का 4 रूट थ्री है, तो खत्म हो गया, क्लियर है। अब क्या बच गया आपका, देखो प्लस का 7 और यहाँ भी प्लस का 7 और ये प्लस का 2, तो 7 प्लस 7 14, अब 14 प्लस 2 16, कितना 16 हो गया। 7 और 7 14 और 14 और 2 16 माइनस रूट थ्री, ये अपने आप क्या हो गया, ये सॉल्व हो गया। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 16 माइनस रूट थ्री, क्या आ जाएगा 16 माइनस रूट थ्री। तो मैं भी देख ले रहा हूँ एक बार आया है क्या 16 माइनस रूट थ्री, हाँ बिल्कुल सही आंसर आया है। तो इस तरह से आपका बनाने का क्या होना चाहिए, अप्रोच होना चाहिए। इस तरह से आप अपने कॉपी में भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। कि पहले एक एक करके रेशनल नंबर सबका निकाल लिया, उसके बाद क्या कर लिया हमने जैसे जैसे आया था रेशनल नंबर, उन सभी एक एक करके रेशनल नंबर को हमने रख लिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस यहाँ पे थर्ड, ठीक है। तीनों को रेशनल नंबर को क्या कर लिया, प्लस कर लिया। उसके बाद ब्रैकेट से फ्री करके फिर देख लिया कि कोई कट रहा है तो काट दिया, है ना, और उस तरह से आगे बना लिया, ठीक है। तो ये सातवां का दूसरा नंबर प्रॉब्लम। अब हम लोग 8वें नंबर प्रॉब्लम पे आ गए हैं, जो कि लास्ट प्रॉब्लम है। तो x इक्वल टू दिया है 3 माइनस 2 रूट टू, जो इसमें रख करके कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू आपको निकालना है। चलो ठीक है, रख देते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो जरा, x प्लस 1/x, यही लिखा हुआ है। अब हम लोग वैल्यू रख देते हैं। तो x का वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे 3 माइनस 2 रूट टू, यही है, प्लस 1/, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ ऐसे ही लिखते हैं, 3 माइनस 2 रूट टू, क्लियर है। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। ओके, तो अब ये क्वेश्चन कैसे बनाना है उसके ऊपर में मैं टारगेट कर देता हूँ, उसको बता देता हूँ, ध्यान से समझना। यहाँ पे देखो इसके नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, 1 है। इसके नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। तो ये फ्रैक्शन का दोनों एडिशन होगा, यस बिल्कुल होगा। तो कैसे होगा, देखो दोनों का एलसीएम जब आप निकालोगे तो यही आएगा 3 माइनस 2 रूट टू, ये हो गया 3 माइनस 2 रूट टू इंटू 1, ये 1 तो ये वहीं रह जाएगा। तो 1 से इसमें आप डिवाइड दोगे तो यही पूरा का पूरा आएगा, यही पूरा का पूरा आएगा। 1 से, जैसे 1 से किसी भी नंबर में डिवाइड देते हैं, मान लो कि 5 है, तो 1 5 जब, तो यानी कि ये जो बीच में लिखा रहता है वही यहाँ पे आ जाता है, क्लियर है। तो इस बार क्या है, 1 से आपको डिवाइड देना है 3 माइनस 2 रूट टू से। तो ये कैसे आप कैसे कैसे करोगे आप, तो इसको आप डायरेक्ट जो यहाँ पे रहेगा वही यहाँ पे आ जाता है, 3 माइनस 2 जो भी रहेगा 2 रूट टू, ठीक है। क्लियर हुआ, ये बातें आपको समझ में आई।
तो मैं यहाँ पे थोड़ा क्लीन कर लेता हूँ। लास्ट प्रॉब्लम है, यदि मेरे पढ़ाने का तरीका आपको सही लग रहा है तो थोड़ा सा लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर लेना, कमेंट जरूर लिख के जाना, ठीक है। चलो, तो 1 से 1 यही रह जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 2√2 और इनटू में हो जाएगा 3 माइनस 2√2। इतनी बातें समझ में आई। ये ऐसे हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। अब ये प्लस है तो यहाँ प्लस दे देते हैं। अब देखो 3 माइनस 2√2 से 3 माइनस 2√2 तो कैंसिल हो गया, क्लियर है। तो ऊपर में क्या बच गया, अकेला 1। क्या हो गया, अकेला 1, और इसका ये 1 जा में चला गया था तो 1, ठीक है। तो ऊपर में यही बचा, कौन, ये। तो कैसे इसका, अब देखो ये कैसे बनेगा, ये आपका ये 3 माइनस 2√2 का ऐसे बनेगा होल स्क्वायर, ठीक है। ये कैसे बनेगा, ये देखो 3 माइनस 2√2 और ये भी है 3 माइनस 2√2, तो क्या हो जाएगा, ये भी स्क्वायर में बनेगा, क्लियर है। और ये प्लस का 1, ये 1 इंटू 1, तो इसका मतलब प्लस का 1 चल ही रहा है। और ये हो गया आपका 3 माइनस 2√2, इस तरह से, क्लियर है। अब देखते चलना, ये स्क्वायर को 3 में a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे रख सकते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस 2a की जगह पे क्या है 3 और b की जगह पे क्या है 2√2 और प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2√2 का क्या स्क्वायर, क्लियर है। ये हो गया। अब चलो, और इधर में तो आपका चल ही रहा है ये +1, ठीक है। और नीचे में आपका क्या है 3 माइनस 2√2, ध्यान से देखना 3 माइनस 2√2 यही चल रहा है नीचे में, ओके ठीक है, नीचे में यही चल रहा है। देखते चलना कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। 3 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 9, ठीक है। अब यहाँ पे करो 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, ये माइनस करो 12√2 आ गया। देखो 2 3 जा, देखो रूट के बाहर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये अंदर में नहीं होगा। तो 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 हो गया, और ये √2 हो गया प्लस प्लस। अब देखो ये जो स्क्वायर है, ये इस 2 का भी स्क्वायर है ना। अगर मान लो ऐसे लिखा है 2√2 का स्क्वायर, ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है 2 पे भी स्क्वायर है, और ये रूट रूट वाला 2 पे, तो इससे तो ये खत्म हो जाएगा, लेकिन ये 2 का स्क्वायर यानी कि 4 बनेगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ 4, ठीक है, इंटू √2 का क्या स्क्वायर, अब प्लस में 1। इतनी बातें समझ में आ रही है। अब मैं यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ 3 माइनस 2√2, 3 माइनस 2√2, ठीक है। अब चलो मैं यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ। ये लास्ट प्रॉब्लम है मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों, तो बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से इसको ज़रूर कर लेना अपने कॉपी में। चलो यहाँ पे मैं एक लाइन इधर खींच लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, यहाँ पे 9 माइनस क्या हो जाएगा 12√2 प्लस 4। देखो ये स्क्वायर से, अब ध्यान से समझना, ये स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 2 जा 8 होगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख दे रहा हूँ, इसको मिटा करके, इस 4 को मिटा करके मैं क्या लिख दे रहा हूँ, डायरेक्ट 8 लिख दे रहा हूँ। बातें समझ में आ रही है। मैं क्या लिख दे रहा हूँ 8, ठीक है, 8 लिख दिया हमने, ठीक है। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे +1 क्योंकि ये वाला +1 तो चल ही रहा है ये वाला, और नीचे में क्या चल रहा है 3 माइनस 2√2। अब देखते चलना, ये 9 है, ये 9 माइनस 12√2 और 8 + 1 कितना हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 9। ये वाला 8 और ये वाला 1 क्या हो जाएगा 9। अब आगे में 3 माइनस 2√2, तो ये क्या हो जाएगा 9 और 9 कितना हो जाएगा 18, 18 माइनस 12√2, और बाई इधर में 3 माइनस 2√2, ये हो गया 18 माइनस 12√2 और 3 माइनस 12√2। अब क्या करें, अब यहाँ से हम लोग को क्या करना है, हमें रेशनलाइज करना है। यहाँ से हम लोग को क्या करना है, रेशनलाइज करना है, ठीक है, ओके।
चलो जी, ठीक है, फिर रैशनलाइज कर देते हैं। चलो, ये आ गया। अब हम लोग अगला स्टेप में यहाँ पे लिख देते हैं रैशनलाइज, है ना। हमने रैशनलाइज रैशनलाइज अब करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 18 माइनस 12√2, यही हो जाएगा 18 माइनस 12√2। और ये हो गया आपका थोड़ा 3 माइनस 2√2। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस में है तो क्या आ जाएगा, प्लस में। तो 3 प्लस 2√2 बाई 3 प्लस 2√2, ये हो गया। अब चलो, अब ये क्या हो जाएगा, आपस में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा इन लोगों के साथ, ठीक है। अभी तक तो यहाँ पे निकला। देखो ये सब प्रॉब्लम जाएगा थोड़ा मतलब लंबा समय लेता है, ठीक है। चलो, तो 3 माइनस 2√2 और 3 प्लस √2, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, तो 3 स्क्वायर और ये 2√2 का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर, ऐसे बनेगा। अब ऊपर में चलते हैं, ऊपर में क्या सिनेरियो बनेगा, ये 18 जो है वो 3 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ध्यान से देखो, 18 3 जा कितना, 54। मैं डायरेक्ट अब लिखते चल रहा हूँ। अब यही 18 इसके साथ होगा तो 18 2 जा, देखो प्लस प्लस तो प्लस हो गया 18, अब 2 जा 18 2 जा 18 2 जा 36, ठीक है। और ये रहा आपका √2, क्योंकि बाहर वाले के साथ मल्टीप्लाई होता है। अब चलो, अब ये माइनस का 12√2 पहले 3 से होगा, उसके बाद फिर किससे होगा, प्लस के 2√2 से। तो ये माइनस में और ये प्लस में, तो क्या हो जाएगा, माइनस 12, 12 इंटू 3 तो 12 तिया 36, 36√2 हो गया। माइनस और प्लस, अब अगले वाले से जा रहे हैं तो माइनस प्लस माइनस, एक मिनट ना, अंत भला तो सब भला, ठीक है। तो यहाँ पे 36 यहाँ पे वो कर देता हूँ, क्लियर है, इन चीज़ों का ध्यान रहे आपको। तो ये 36√2 हो गया, ठीक है। ध्यान से देखते रहना, किधर गया, 12 3 जा 36 और ये √2। अब यही यही क्या हो रहा है, माइनस और ये प्लस, तो माइनस हो गया। और 12 2 जा 24, 24√2 ऐसे आ गया। अब देखो, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे ये क्या होगा, यहाँ पे आपका ये क्या होगा, कटेगा। मैं थोड़ा सा इंक चेंज करके काट रहा हूँ ताकि आपको पता चले। देखो ये सेम क्या है, प्लस में है, और ये सेम टू सेम माइनस में है, माइनस 36√2 और प्लस 36√2, इसलिए क्या हो गया, ये कट गया। क्या हो गया, कट गया। तो हमारे पास क्या बच गया, अब मैं यहाँ बना रहा हूँ, इधर साइड पे, इधर मैं बना दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैं पेन एक बार फिर से ब्लैक रंग का ले लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बना रहा हूँ। तो लास्ट में क्या बचा आपका, 54 माइनस 24√2 बाई 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 9 माइनस। अब देखो ये जो स्क्वायर है ये 2 पे भी अप्लाई है, तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा, क्लियर है, ये ब्रैकेट डाल दे रहा हूँ। और इनटू √2, ये अगर ये स्क्वायर जो है ये √2 पे भी अप्लाई है, ये इसका मतलब स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो उसके बदले क्या बचेगा, केवल 2, क्लियर है। तो क्या हुआ यहाँ पे, 54 माइनस 24√2 बाई, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 9 माइनस 4 2 जा क्या हो जाएगा, 8, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8, तो 9 में से 8 जाएगा तो कितना होगा, एक मिनट, हाँ गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा एक मिस्टेक हो रहा था। देखो ये -12 को ये 12 से मल्टीप्लाई किए, तो बाहर वाले के साथ 12 2 जा 24, और ये √2 और ये √2 क्या हो जाएगा, √4, क्या हो जाएगा, √4 हो जाएगा, ठीक है। ये बातें समझ में आ गई। मैं एक बार थोड़ा सा अच्छे से क्लीन करके बता देता हूँ।
यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, √4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √4। और यहाँ भी, अब देखो √4 जब हो गया, समझना जरा, देखो जरा, जब √4 हो गया, ठीक है, यहाँ पे √4 हो गया, इसका मतलब 24 इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 का वर्ग क्या होता है, 2 होता है, तो ये हो गया। तो 24 2 जा कितना हो जाएगा, 48। ठीक है, तो मैं यहाँ 24 को भी मिटा देता हूँ यहाँ पे। क्या हो जाएगा, 48। ठीक है, 48 हो गया। ठीक है, अब देखो 54 में से 48 गया तो क्या होगा, 6। क्या बचेगा, 6। और 9 में से 8 गया तो क्या हो गया, 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 6 आंसर हो जाएगा। इतनी बातें आपको समझ में आई। तो ये आपका क्या हो गया, हैप्पी एंडिंग, यानी कि द एंड हो गया आपका क्या, चैप्टर नंबर 2 का। ठीक है, चैप्टर नंबर 2.2 का ये लास्ट प्रॉब्लम था, जो क्या हो गया, द एंड हो गया। तो मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों, यदि मेरा ये प्रयास आपको समझ आ रहा है और अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। अब मिलेंगे अगले क्या, नेक्स्ट चैप्टर के साथ, चैप्टर 3 में। ठीक है, तो मैं आपसे लेता हूँ इजाज़त। अपना ख्याल रखो, अपने माता पिता की बातों को मानो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट एक नए ऊर्जा और नए एनर्जी के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय।